हम तो मौन में भी अंदर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा कर देख, भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख। अब मन थोड़ी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, वो तो हमारे अंदर ही है ना। और सखा भी कहाँ है, वो भी अंदर है। कभी कभी हम ये दिव्य वाइब्रेशनल एनर्जी मौन में रहकर इसका वाइब्रेशनल एनर्जी का भी हम आनंद उठा सकते हैं, है ना। वाणी तो हमारे पास कितनी है, जितनी है देखो सालों से हमारे पास वाणी आती जा रही है, तो कभी कभी मौन का भी मज़ा हम ले सकते हैं। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ये तो प्रकृति है ना। देखो प्रकृति तो चेंजेबल है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये बात समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप और समझ में आया, तो मन के अंदर से कहाँ से आसक्ति निकालनी है, उनके मन से, उसके मन से। कहाँ से निकालेंगे, अपने अंदर से, वो आसक्ति रूपी धागा। अगेन आई एम सेइंग, हमको वाणी बड़ी अच्छी लगती है, हमको ये एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर ऊपर से हम अपने आप को शांत ज़रूर करते हैं, पर अंदर के चित्त में अभी भी कचरा बहुत भरा है, अंदर के चित्त में कचरा अभी बहुत भरा है। वो रह कर ऐसे उसका विस्फोट होता है, पूछो नहीं। अरे ये कहाँ पे छुपा के रखा था मैंने, कहाँ पे छुपा के रखा था। इसलिए वाणी मतलब हम बोलते हैं एप्लीकेशन, एक है वाणी का एप्लीकेशन जो व्यावहारिक, ये मेरी बात बहुत सूक्ष्मता की है, ध्यान से सुनना। हाँ, और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, इसका आपको जवाब देना है, ठीक है। सो सुजागी में बैठना, गुम होएंगे बाद में, गुम होने का टाइम भी आएगा, वो बाद में होंगे, अभी सुनो ज्ञान को। तो ये है कि पहले हम वाणी सुनते हैं, वाणी का एप्लीकेशन करते हैं। वाणी का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, व्यवहार में, मतलब अपने मन की सेटिंग करने के लिए। जो मन पहले एकदम से सेटिंग में ही नहीं था, हमको प्रॉब्लम अपने आप से हमेशा थी, वो हमको अभी मालूम नहीं है, वो बहुत बाद में मालूम पड़ता है। तो पहले हम किसके साथ सेट करते हैं, नहीं, पहले व्यवहार में किसके साथ सेटिंग होती है हमारी, कर्म प्राण। शाबाश सोनिया, पास में आके बैठो। किसके साथ होती है हमारी, कर्म प्राणियों के साथ सेटिंग होती है। पहले कर्म प्राणियों के साथ सेटिंग होती है, फिर हमारे किसके साथ, शाबाश, हाँ खोलना, खुल के बात करो। पहले कर्म प्राणियों के साथ सेटिंग हम करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, एप्लीकेशन हमारी पहले वहाँ पे होती है। उसमें भी 10 बार हम लोग ओके में होते हैं, 20 बार हम लोग फेल भी होते हैं, इट डजंट मैटर, बट आवर जर्नी गोज ऑन। फिर हमारी सेटिंग कहाँ, धीरे धीरे जब हम स्वभावों को, संस्कारों को हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, वाणी सुन सुन कर, वाणी सुन सुन कर, और उसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम किसके साथ हमारी सेटिंग होती है, बोलो किसके साथ होती है, नहीं अपने साथ बहुत वो आप कहाँ करते हो, वो गुरु कृपा, स्ट्रेंजर्स के साथ बोलती हैं, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रेंजर्स के साथ। दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, पहले तो हमारे अंदर में उफ, उसको घंटी अभी बजाना था, मुँह को आ भी आना था, ओहो, जब दोपहर का टाइम होता है तभी ये इंटरकॉम बजता है, यू नो, समथिंग और द अदर। सो बेसिकली विद पीपल अराउंड अस जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, आसक्ति नहीं है, पर उनके साथ हम सेटिंग करते हैं। और किसके साथ सेटिंग करते हैं, हाँ, आर एक्सटेंडेड एक्वेंटेंसेस। एक्सटेंडेड एक्वेंटेंस समझते हैं, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, पर फिर भी हमारा उनके साथ रोज़ाना उठना बैठना होता है, उनके साथ सेटिंग करते हैं। उनके साथ सेटिंग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, अंदर में जब मेरा जजमेंट भाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तो एक्सटेंडेड एक्वेंटेंसेस के साथ मेरी सेटिंग थोड़ी बहुत होने लगती है। दिस इज़ व्हाट इज सेटिंग, ओके। हमारे अंदर में चिक 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 चिक, अपने मन की चिकचिकी में अभी वहाँ तक पहुँची ही नहीं हूँ। कौन सी वाली चिकचिक बंद हो जाती है, ये ऐसे बोलते क्यों है, ये ऐसे करते क्यों है, ये ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं, ओ गॉड, इस प्रकार का ऐसा इनका रहना है क्या, इनका कहना ऐसा होता है क्या, वाई माई गॉड, ये देखो ये लोग खाते कैसे हैं, देखो। तो हमारी जो बुद्धि है कहाँ पे वरत रही थी इतने सालों और जन्मों में, इस प्रकार की गंध में ही वरत रही थी। और हम ढूंढते हैं सुगंध को, परेशानी हमारी यही है, हम ढूंढते
हैं सुगंध को, पर मन वरत कहाँ रहा था? इन चीज़ों में। तो एक्सटेंडेड एक्वेंटेंसेस, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ तो इतनी खिचड़ी पकड़ी होती है, पूछो मत। एक्सटेंडेड, जहाँ शादी में जाना पड़ जाए ना, जहाँ हमको यहाँ पे जहाँ सारे फैमिलीज, सारे हमारे कजिन, एक्सटेंडेड कजिन जो हैं, भाभी, चाची, जिनके साथ अभी रहना नहीं पड़ रहा है पर हमको मिलना पड़ जाता है, ओहो पूछो मत। तो हम ज्ञान से हम बहुत घबरा जाते हैं। जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, हमको अपनी मलिनता का मालूम पड़ता है, हमको मालूम पड़ता है कि हम कहाँ खड़े थे और अभी हमारे अंदर में बड़ी मुश्किल से वो जो प्लास्टिक कवर है ना, ऊपर से थोड़ा थोड़ा उसकी कैंची कट गई है, तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके हमारे अंदर में बूंद बूंद करके ज्ञान जा रहा है। और उसके कारण जो अंदर में एक थोड़ा सा प्रकाश, एक थोड़ा सा आराम, एक थोड़ा सा आ रहा है ना, मन अच्छा नहीं लगता कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ। ये गुरु के संग में हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एक फीलिंग आती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यू फील सिक्योर्ड, यू फील प्रोटेक्टेड। फ्रॉम whom you think? From whom do you feel protected and secured, you think? बाहर कौन सी दुनिया बैठी है? यू थिंक वी आर सो इम्पॉर्टेंट कि बाहर दुनिया बैठी है मेरे को कुछ भी खराब करने के लिए? वी आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। थोड़ा ये भरम को अपने अंदर से निकालो कि कोई और मेरा बुरा कर रहा है, क्योंकि हम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, है ना। तो हम किससे अपने आप को बचा रहे थे, किससे सिक्योर? या शाबाश शाबाश हरी जी। हमारे अंदर में जो अभी हमको मालूम पड़ गया है कि मेरे अंदर में ऐसे ऐसे स्वभाव है, जैसे इन्होंने बोला, डर आके हमको घेर लेता है, मालूम है ये अज्ञान का विषय है, पर क्या करें, रास्ते पे चल रहे हैं ना। 90% वी वन ओवर आवर फियर, बट 10% रह रहकर बच्चा कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी बाहर क्रिकेट खेलता है, कितना भी वो कुछ भी करता है, पर देयर आर टाइम्स जब उसके मन में डर लगता है, वो फटाफट माँ की गोदी में आके अपना सिर रखते ही उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। उसको मालूम है उसकी माँ की आंचल उसको हमेशा सुरक्षित रखेगी। वो भले ही 40 साल का आदमी ना हो, क्या हो जाए, 50 साल का भी ना हो जाए, 80 साल 90 साल का भी, तो भी इवन अ फोटो ऑफ योर मदर मेक्स यू फील सो लव्ड कि यू वर लव्ड एट वन टाइम, है ना। तो अंदर का डर भले ही 90% निकल गया होगा, पर 10% तो बाकी रहता है। मैं बोलती हूँ अभी वो भी अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, पर मन को अपने ही गंध से, अपने ही पुराने स्वभावों से डर लगता है कि कहीं ये वापस बाहर ना आ जाए और मेरा अंदर का ज्ञान भी कहीं अंदर से बाहर ना आ जाए। वो प्लास्टिक में जितना भी जो हीरा आया है वो कहीं बाहर निकल ना जाए, तो उसका भी डर हमको लगता है। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद आवर एक्सटेंडेड फैमिली, ज्ञान हमने अभी अभी सुना है, हम एक्सटेंडेड फैमिली से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब आए ज्ञान का एप्लीकेशन बाहर की सेटिंग के लिए ही होता है। ज़ोर से बोलो, ज्ञान का एप्लीकेशन बाहर की सेटिंग के लिए ही होता है। शाबाश। अब मेरे साथ गहरा उतरना। अब जो है एप्लीकेशन से भी पिंड मेरा छूटता जाए। अब एप्लीकेशन करने की भी झंझट मेरे अंदर ना होए। मतलब मुझे कहाँ जाना है, अब ये दिमाग लेकर मैं कहाँ जाऊँ? आप बोलते हो एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, हाँ, बट यू अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग यू टू अ डीपर लेयर इन दैट प्लास्टिक, आई एम फिलिंग इट अप विद मोर हीरा मोती। आज आपको कैच होए ना होए, पर कल ज़रूर होगा। पर अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो तो उसका भी मैं उपाय बताती हूँ। तो पहले समझो, एप्लीकेशन करा सेटिंग हुई, बाहर की ओर हुई, ओकेनेस में मन आता है मैक्रो लेवल में। फिर सबसे बड़ा एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान होता है प्रारब्ध को एज इन व्हाट इन कंडीशन में स्वीकार करने के लिए, क्योंकि हर एक के अंदर आप मानो ना मानो वो आत्मिकता ज़रूर होती है, और वो आत्मिकता के कारण इंसान को लगता है कि ही डिज़र्व्स एंड वैल्यूज़ मच मोर। ऐसे हमको लगता है कि अबंडेंस तो मेरा हक है, हाँ वो तो मेरा हक है, तो उसके लिए। पर जब वो रियलिटी सामने आती है, और रियलिटी क्या है इस संसार में, रियलिटी अपार्ट फ्रॉम द सत्य दैट वी टॉक अबाउट, व्हाट इज़ द अदर रियलिटी दैट यू हैव टू कॉम्बैट एंड फेस every second of my life is मेरे ही किए हुए कर्मों का फल।
क्या है? मेरे ही किए हुए कर्मों का फल। कुछ भी सामने से गाली मिलती है, सामने से फेलियर आता है, सामने से धक्का मिलता है, पीछे से ऐसा होता है, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। ये क्या है? दिस इज़ माई रियलिटी। जो इंद्रियां फेस करती हैं ना, वो इसलिए फेस करती हैं क्योंकि किया भी इंद्रियों ने ही है। ठीक है? इंद्रियों का मुखिया मन। सो व्हेन आई से इंद्रियां, आई मीन मन ओनली। तो जो उसको धक्का मन को लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि उस धक्के का मोमेंटम भी कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से आया था? मन से ही आया था। तो कर्म का फल का अनुभव भी वो मन और इंद्रियां ही करती हैं। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर कॉम्बैक्टिंग एवरी डे। तो फाइनल जो फिनाले होता है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान, वो कहाँ जाता है कि मेरी जो प्रारब्ध है वो बदलती ही तब है जब उसको मैं एज इन वॉट इन कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे आज का सिचुएशन जो भी हुआ, एज इन वॉट इन कंडीशन, वी हैव नो प्रॉब्लम। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑफ योर माइंड बाय सेइंग ऐसे देखो कैसे, वैसे कैसे, वैसे। बहुत दिव्य है ये ऊर्जा, उसको संभाल के रखो, अंदर की ओर लेके जाएंगे। बाहर का तो वो मालिक देख लेगा, उसका कार्य है वो देख लेगा, नॉट टू वरी, है ना? तो एज इन वॉट इन कंडीशन, जो प्रारब्ध है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और जब मैं स्वीकार करता हूँ उसका बदलने का वक्त, सुनहरा वक्त आ जाता है, आ जाता है। एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग इनटू पीस, इनटू पीस, इनटू दैट पीस रूपी हीरे जो है वो प्लास्टिक में, वो जो खुला हुआ है प्लास्टिक, उसमें डलता जाता है। अब वो प्लास्टिक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से भरता जाता है। दैट बैग अच्छी अच्छी चीज़, और ये बैग का भरना अच्छी चीज़ों से बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो बैग क्या है? वो बैग क्या है? जस्ट टू सो दैट वी नो दैट वी आर ऑल इन द राइट ट्रैक, और हम उसको समझ रहे हैं। आपका मन, वो प्लास्टिक बैग क्या है? वो मेरा मन है। तो वो किस चीज़ से भरता जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रह रह कर उसी की अनुभूति मुझको होती जाती है, होती जाएगी। और जिस चीज़ का अनुभूति होती है वही चीज़ मेरे चित्त में स्टोर होती जाएगी। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपका जो भी रिएक्शन है, आपका जो भी रिएक्शन जो चित्त द्वारा होता है, अगर आप उस बात को समझ जाओ कि मेरी गलती कहाँ थी, मैंने अंदर में ये बात मैंने बोली तो बोली, कैसे बोल दी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है बाहर आ गया, पर अंदर में कौन सा गंध है, मैं कौन से लेवल पे अभी भी खड़ा हूँ, कौन से लेवल पे, यू नो, व्हाट एम आई ब्रीदिंग, व्हाट एम आई ईटिंग, व्हाट इज़ माई फूड। डकार आई, आप क्या बोलोगे? मैंने ये खाया ही नहीं, इसकी डकार कैसे आई? हो ही नहीं सकता। जो अंदर गया नहीं, बाहर उसका एहसास होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। सो जो भी आपका दिमाग सोचता है, करता है, उसका कॉज बहुत गहरा है। सो जो ज्ञान है ना, वो पहले मेरे अंदर में इन चीज़ों की समझ को बढ़ाता है, एक्शन और उसका इम्प्लीकेशन को गहराई से लेकर जाता है। आपके मन का क्रैक हुआ तो हुआ, उसको आपने भरा तो भरा, पर अगर आपके एक्शन द्वारा किसी और के दिल में क्रैक आ गया, कैसे भरोगे? यही तो बात है। माया मतलब क्या? बिगाड़ती ज़्यादा है, बनाती बिल्कुल भी नहीं है। शब्द द्वारा दरार पड़ जाएगा किसी के दिल में, अब आप कैसे भरोगे मुझे बताओ? देयर इज़ नो सीमेंट दैट यू कैन एक्सटर्नली fit the crack with, but your words are capable enough to do the crack. And again this is Maya. इसकी ये आयरनी है, बुरे बुरे शब्द बोल दिया, भले इमोशन में आकर बोला, पर इमोशन को भैया पाल के क्यों रखा? एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान इज मिसिंग, एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान इज मिसिंग। अगर आप ढंग से ज्ञान को अप्लाई करोगे ना, मुख सील हो जाएगा, शब्द निकलेंगे नहीं। हम बोलते हैं निमाणापन, अरे नहीं कुछ भी नहीं, मालिक का ही तो है, भगवान का ही तो है, पर अंदर में पूरा है, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा है। नहीं तो इमोशन आएगा नहीं, तो शब्द संभाल
संभाल के बोलना मतलब नॉट ओनली कि आपने गलत शब्द नहीं बोलना है, पर जो आप शब्द बोल रहे हो वो आपकी चित्त और मन की अवस्था से अलाइंड है क्या, मेल खाता है क्या। खाली ऊपर ऊपर से मेरे को निमाना दिखना है, भाई मैं भगवान का बंदा हूँ, नहीं 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 नहीं, सब उसके पर कचरा जो अंदर के कचरे के सफाई में लगता है ना, यहाँ पे मुंह बंद हो जाता है। ना वो भगवान भगवान बोलता है, ना वो तू तू करता है, ना वो मैं करता है, उसका मुख बंद हो जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने ऊपर से मुख को सील कर दिया, क्योंकि अंदर से इमोशन खत्म होता जाता है। इमोशन इज लाइक दैट बलून विच इज फिल्ड, लाइक दैट बलून विच इज फिल्ड विद एयर एंड नॉट कंप्लीटली फिल्ड ऑल्सो। तो उसको कहीं से दबाओ तो फिर वो आवाज़ करता है, आवाज़ करता है, राइट। जिसके अंदर में हवा ही नहीं है वो बलून देखो हार्मलेस। तो मेरे अंदर में इमोशन रूपी हवा मतलब अहंकार, मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मतलब अभी भी मेरी आइडेंटिफिकेशन अपने सत्य से हुई नहीं है। यही तो पर्पस है भैया, नहीं तो प्राण काहे चल रही है। मतलब क्या है, अरे जो आपका है वो तो आप तक पहले ही मिलने वाला है। दैट इज समथिंग कॉल्ड द साइंस ऑफ द प्रारब्ध। उसके लिए आपकी ज़रूरत ही नहीं है। पर आप अगर यहाँ पे हो तो यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विद समथिंग सो पर्पसफुल। और कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पर्पसफुल है? मन को अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा। और ये कौन सी अच्छा लगने वाली बात है? ऐसे नहीं कि मैंने अच्छी कॉफ़ी पी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, अंदर में एक प्रकार का एहसास, माई नोअर नोज इट इन इट्स नोइंग दैट दिस इज परमानेंटली हीलिंग। ये परमानेंटली हीलिंग है, वो अच्छाई का एहसास। तो जब मैंने अंदर में सही उपयोग करा अपने समय का, अपने प्राणों का, मुझको मालूम पड़ता है। तो अगेन, तो शब्द संभाल के बोलना मतलब वो शब्द मत बोलो जिसके साथ तुमने अपने साथ कमाई नहीं करी। वो भजन भी मत गाओ जिस पे आप खरे नहीं उतरे हो। वो भजन अच्छा लगा ठीक है, तो उस पे मर मिटो ना। 2 लाइन विल टेक यू 1 जन्म उस पे खरे उतरने के लिए। फालतू में बस मैंने बोल दिया, अच्छा लगा, ट्यून अच्छी लगी और यहाँ पे गा गू के ख़त्म करके वो खाली रस तक सीमित नहीं रखो। भजन रस बहुत बड़ा रस होता है, बहुत सुंदर बात है, पर मैं उतरूँ। एक भजन भी याद करो, पर ऐसा याद करो कि वो मेरे दिल में, मेरे खून में ऐसा छप जाए। वी शुड गेट अ चिल इन आवर स्पाइन व्हेन वी say the thing we don't mean। एक लाइन भी किसी ग्रंथ का पढ़ो, पर आगे दूसरी लाइन तक नहीं पहुंचना अगर वो पहली लाइन पर मैं खरा नहीं उतरा। किसी से सर्टिफिकेट, we don't need a certificate from anybody कि this person has read so many volumes, he's read this ग्रंथ। ये तो अहंकार है, ये हमको पदवियाँ थोड़ी चाहिए, हमको अपने ऊपर कोई टोपी थोड़ी डालनी है ना, वो तो जहर है। पर मेरे को अंदर से, जहाँ से भगवान बात करते हैं, जहाँ से गुरु बात करते हैं, जो सच है वहाँ तक मुझको पहुँचना है। एंड आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू रीच देयर। नो लेफ्ट, नो राइट, नो फेरी टेल्स, नो नथिंग, टू दी पॉइंट, अंदर में जो सच है। क्योंकि दिव्य ऊर्जा का वेस्ट होना बिल्कुल भी मुझको बर्दाश्त ना होए। तो संभाल के शब्द बोलना मतलब मैंने मीठा मीठा शब्द बोला, मैंने क्रोध से भरा हुआ शब्द थोड़ी बोला, पर मैंने वो शब्द बोला जहाँ पे मैं टिका हूँ नहीं, है ना, मैं टिका हूँ नहीं। अंदर में चित्त में अभी भी कचरा भरा है। तभी तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं वीक नर्व, बोला ना वीक नर्व, तो अगर मेरे अंदर में कचरा ही नहीं है, अगर वो बैलून में हवा ही नहीं है, तो कितना भी करो तो वो कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज हवा ही नहीं है। ऐसे ही सो अगेन एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। बहुत समय तक हमको ज्ञान का आधार लेना पड़ता है थ्रू मेंटल एप्लीकेशन, जस्ट फॉर द माइंड टू फाइंड इट्स पीस थ्रू
सेटलमेंट। समझ में आया? अंग्रेजी में बोला, जब मन हर कर्म प्राणी के साथ सेट होता है तो वो कर्मातीत होता है, नहीं तो वो नहीं होगा। क्या बोला? जब मन हर कर्म प्राणी से सेट होता है तभी वो कर्मातीत होता है। इफ देर आर एनी इमोशंस इन योर माइंड विच हैव अराइजन बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज नॉट सेटिंग राइट, आपका अकाउंट खत्म। ये मेरे से प्यार से बात करे, ये मेरे से गुस्से से क्यों बोलता है, इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने ऐसे क्यों किया, लाइक दैट विद योर कर्म प्राणीज, विद योर कर्म प्राणीज। अगर ऐसा है तो अभी भी खिचड़ी जो है कच्ची है। एक तो खिचड़ी का पकना ही नहीं चाहिए, पर अगर वो पक भी रही है तो भी कच्ची है, तो उसको आप खा भी नहीं सकते हो। द पॉइंट इज़ कि वी विल बी हैविंग अनसेटल्ड अकाउंट्स विच विल कैरी फॉरवर्ड। तो ज्ञान से पहले अपने मन को सेटिंग में लेकर आओ। मतलब कोई भी कर्म प्राणी जो है आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेट ना ही निकाले, मतलब ना ही वो आपको पकड़े ना ही आप उसको अंदर ही अंदर पकड़ो। दैट्स व्हेन वी सेड कि सबको फ्री, दवानी स्टार्टेड विद श्वेता सेइंग कि सबको फ्री छोड़ना कितनी सुंदर बात है, क्योंकि हम एक्चुअली अपने आप को फ्रीडम में पाते ही हैं। वो फ्रीडम की भी कई सूक्ष्मता की लेयर्स हैं। बोला मैंने फ्री छोड़ा, पर मैंने फिर भगवान से भी प्रार्थना करी, भगवान तू उसको सतबुद्धि देना, मैं क्यों दूँ, ज़रूरी थोड़ी है मैं दूँ। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है ये बात। एक लेवल और गहरा उतरे और हमारे अंदर में खुलासा हुआ, पर वो भी एक प्रकार का बंधन है, क्योंकि आसक्ति अभी भी है। तो हमने बोला ना, तो कर्म प्राणी, फ्रीडम मीन्स व्हाट, हर जगह से आप इस चीज़ का एहसास करोगे, करना चाहोगे, हिम्मत है, ताकत है, टू फील एट पीस एंड इन कंफर्ट, कि सामने वाले को आपकी याद ही नहीं आई। आप हमारे साथ आए हो, हम सत्संग कर रहे हैं, हम यज्ञ में बैठे हैं और घर वालों को तो आप याद ही नहीं। इतना हम ऊंचा सत्संग सुनेंगे पर हमारे दिल में खट होएगा कि किसी को मेरी याद ही नहीं आई। एट द एंड ऑफ द यज्ञ फ्लाइट में बैठे होंगे, फ़ोन देखेंगे, हैं एक मैसेज भी नहीं, किसी ने मेरे को फ़ोन भी नहीं करा। अरे वो तो गुरु कृपा से नहीं करा, वो तो गुरु कृपा से आपको मालिक ने फ्री छोड़ दिया। उसके मन को भी गुरु ने पकड़ लिया कि भाई तो वाइब्रेशनल एनर्जी द्वारा भी मेरे योगी को तंग मती करियो, प्लीज़ अलाउ हिम और हर टू बी, कि वो अपने ही स्वरूप में शाइन कर सके, वो अपने स्वरूप में वरत सके। ऐसी शक्ति के लिए हमको हर प्रकार की ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है। वो तो गुरु कृपा है, वो गुरु की ब्लेसिंग है, की शक्ति है। पर मन देखो कहाँ पे खड़ा है। अच्छा, नोबडी मिस्ड मी ओनली, नोबडी मिस, अरे इतना सुंदर। फिर अपने अंदर में हमने क्या डाल दिया? द पॉइंट इज हमारे अंदर में वो बैलेंस जो मेरे और मेरे कर्म प्राणियों के बीच में आए, उसके लिए एक प्रकार का सॉलिड एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान की ज़रूरत है, और वो है अनासक्ति वाली एप्लीकेशन। हाँ, हम एक बात समझो, मुझको चाहिए क्या? चाहिए क्या? चाहिए पहले पूछो अपने मन से, मुझको चाहिए क्या? जो मोह से भरा हुआ मन होता है ना, मूर्ख मन जो है, मूर्ख, अति मूर्ख, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी या भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको आप खुश रखना, अति मूर्खता, अति मूर्खता। तो ये क्या आता है सामने, क्या छलक के आता है? मैं अपना रस ही तो पूरा कर रहा हूँ, मेरे अंदर का ही तो मोह है। हाँ, इफ़ यू से कि पूरे जहान को आप खुश रखना भगवान, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इश्क में आंसू बह रहे हैं, एक एक शरीर में मुझको अपना ही आप दिखाई देता है, आत्मिकता का झलक हो रहा है, मुझको उस ईश्वर से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पूछो मत, आंसू ही नहीं रुकते हैं। वहाँ पे मांग भी ख़त्म है ना, वहाँ पे डाउट भी ख़त्म है ना, वहाँ पे आसक्ति की जगह ही नहीं है ना। अगर आपको अपने इमोशन पर जीत पाना है तो ईश्वरीय इमोशन के साथ उस इमोशन को रिप्लेस करना है। आर यू विद मी इन दिस?
पुराने इमोशन को हाँ से पिंड छुड़ाना है तो नया इमोशन का आविष्कार करना है, नए इमोशन को मैन्युफैक्चर करना है। और वो कहाँ मैन्युफैक्चर होगा? यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। दैट इज़ अ वेरी सटल, प्योर, डिवाइन एंड मे बी द फाइनल स्टेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान, कि आप अपने पुराने इमोशन जो आसक्ति से भरा है, जो डर से भरा है, जो अपने ही इनसिक्योरिटी से भरा है, जो जगत को सत्य समझता है, अपने को छोटा किसी को बड़ा, ये सब समझ हमने अपने मन में पाल के रखा है, तो वो सब को हटाकर मुझे नया इमोशन उसमें डालना है। और उस इमोशन में क्या आता है? विश्वास है, प्रभु प्रेम है, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ है। बहुत सुंदर, ठीक है। दिस इज द फाइनल। ये एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान मुझे अपने आप को सेट कराता है, जैसे दही को सेट करना होता है ना, नहीं तो आप दही नहीं खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, तो दही का सेटिंग करनी होती है ना, जो उसको दूध से अलग करती है। ऐसे ही मुझे अपने मन को सेट कराना है, जो मुझको बाकी अज्ञान भरी दुनिया से अलग करती है, जो मुझको बाकी अज्ञान से भरी दुनिया से अलग करती है। मन को सेट करना है। शैल वी रिपीट दिस? किस किस से सेट करना है? कर्म प्राणियों से सेट करना है। मुझको चाहिए ही कुछ नहीं, हर जगह मालिक ही समाया। अंदर से आसक्ति के धागे को निकाल दो, विश्वास से भर दो। डू वॉट एवर इट टेक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ ज्ञान फ्लोइंग टुवर्ड्स अस, उसको कैसे भी अप्लाई करो। वेट मत करो, नहीं तो हालत आके खड़ी होगी। वैसे भी हमको बिछड़ना तो है ही है, शरीर हमेशा के लिए आया है नहीं, तो मृत्यु से पहले ही अपनी मृत्यु को खरीद करो। जब ये शरीर जाएगा, आनंदित होकर मन इस चोले को, इस चादर को छोड़ेगा। अंदर में कोई अटक लटक होगी नहीं। वापस कर्म प्राणी के पास हम पुराना लेखा जोखा, जो भी आप अभी बोलते हो ना, मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, मैंने ना आई विश नो ऐसा वो मेरे साथ कर सकता था, कर सकती थी, अनुभव नहीं करा। मैं बोलती हूँ कब तक? अभी आप मेरे से लेना देना करो कि कब तक, आखिर कब तक अपने मन के संकल्प विकल्पों के दायरे में मुझको रहना है। कितना अभी टाइम आपको और चाहिए? कब तक आप बताओ। एक तो बाहर की दुनिया में जब हमको ज्ञान नहीं था तो हम मालिक से क्या बोलते थे? मैंने तो इतनी मेहनत करी, कब तक मेरे को अपनी मेहनत का फल मिलेगा? अभी ज्ञान में आने के बाद हम बोलते हैं अभी कब तक मेरा विकार नहीं जाएगा, कब तक मैं अभी भी अपने अहंकार के दायरे में रहूँगा, आखिर कब तक? सो वी विल हैव टू गो वेरी हेड स्ट्रॉन्ग विद आवरसेल्व्स। अपने आप से ही जीत पानी होती है संत, यहाँ पे और कोई है ही नहीं, यहाँ पे और कोई है ही नहीं, अपने आप से जीत पानी होती है। मेरे को कब तक कर्म प्राणी दिखने वाले हैं? कब तक? कब तक? बाहर की दुनिया में बोलते हैं जितना बच्चों से प्यार होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा पोती पोतियों से होता है। बच्चे तो असल हैं। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? सूद। हाँ, मूल से, हाँ माता रानी, मूल से सूद प्यारा बोलते थे। मैं बोलती हूँ मूल भी वही ब्रह्म, सूद भी वही ब्रह्म, और जिसको प्यार आता है ना वो भी ब्रह्म। काहे का प्यार? व्हाट प्यार? ब्रह्म का आनंद लो ना, सच में उसको आशीर्वाद करो ना, वही तो देखो ना उसके अंदर। अभी भी आप अपने आप से पूछो कब तक? कब तक मैं अपने मन के अधपके रसों में ही पड़ा रहूँगा? कब तक मेरे को वो छोटेपन में ही मज़ा आने वाला है? अरे यहाँ पे मेरे को ये आसमान की उड़ान वो बोल रहा है आ जाओ आ जाओ, फ्लाइट इज़ अवेलेबल, इट्स गोइंग टू टेक ऑफ, कम कम कम। हाँ जाना है, पर मैं टेक ऑफ होऊंगा तो फिर मेरे वाले नीचे खड़े रहेंगे। प्लीज़ इनको भी अलाउ करेंगे ना, इनको भी अलाउ करेंगे। अरे पहले अपनी सेटिंग करो ना, पहले अपने मन की सेटिंग करो ना। ये है मेरे अंदर का ये इट रन्स वेरी डीप, दिस कीड़ा इज़ वेरी डीप। ये एक्शन से हम अपने मन को जोड़ लेते हैं, एक्शन से मन को अपने जोड़ लेते हैं। अपना सारा सुख दुख सब कुछ है किसी और पर निर्धारित करके अपना सुख वहीं से हम समझ लेते हैं। सो दिस इज ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो लाइफस्टाइल, वेरी लो। इसी को जीव सृष्टि बोलते हैं, इसी को जीव सृष्टि बोलते हैं। बस हमने गोल गोल हम घूम लिए, हमने बोला फेरे लग गए,
अब फेरे लग गए और उस बंदे के साथ तो भैया उसकी तो खैर ही नहीं। 7 फेरे क्या, अरे क्यों बचपन में नहीं खेलते थे हम मैरी गो राउंड, तो क्या फेरे लग गए? ये क्या है? ऊपर हम जाते थे ना, जायंट व्हील कितना घुमाता था, तो हमारे फेरे लग गए? है क्या ये बात? ये मन नहीं, सच्ची ये मन को खोल खोल के समझाओ कि वो ईश्वर कहाँ नहीं है। तुम काहे निर्धारित हो रहे हो? तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारी है, सामने वाले की बंदे की प्रारब्ध उसकी है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, उसका शरीर उसका है, तुम्हारा मन तुम्हारा है, उसका मन उसका है, तुम्हारा गुरु तुम्हारा है, उसका गुरु उसका है। What is it that is giving you this sense of gulami? What is it that you feel so binded about? What is it that is occupying your space in your mind so much? The feeling of completeness का वहम होता है मुझको, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस का वहम होता है। ये समझो, देखो समझो, यहाँ पे ज्ञान की एप्लीकेशन की बहुत ज़रूरत है। मतलब फिर जब वासना होती है ना, और जब वासना पूरी होती है ना, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। बीवेयर जब वासना होती है ना, आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ही ये वासना नॉर्मल वर्ड, मतलब नॉर्मली दुनिया को समझ ही नहीं आएगा। बोलेगा वासना पूरी करने के लिए तो हमने जन्म लिया है, ये माता रानी या सीट पर बैठकर हमको तो उल्टा ही ज्ञान दे रही है। ये क्या वासना? ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट वी सपोज्ड टू डू नाउ, फुलफिल आवर वासनास। तो वो वाला ध्यान, तो वासना की ये बहुत बड़ी एक बात है, अरे वाह, कि उसको आप जैसे ही वो फुलफिल होगी, आपको लगेगा कि मेरे को एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। दिस इज नॉट फाइन, उसको छोटा कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, स्टेडी है ना, मैं बहुत प्यारी हूँ ना भाविका, है ना। मेरे को हर सत्संग के बाद बोलती दीदी यू सो क्यूट, मैं ही बोल देती हूँ है ना। तो वासना में ये एक प्रॉपर्टी है कि मन उससे घिर जाता है, और जब वो वासना पूरी होती है, हमको लगता है कि हमारी मेहनत से पूरी हुई, मेरी प्रार्थना से पूरी हुई, और ये सामने वाले के आगे तो हम ऐसे गिर पड़ जाते हैं कि इसकी वजह से मेरी वासना पूरी हुई। वो इसलिए पूरी हुई कि बाय लक, बाय फ्लूक, इट वॉज अलाइंड विद दैट टू हैपन। वो कॉस्मिक एजेंडा में समय अनुसार उसका होना पहले ही लिखा हुआ था, नहीं तो कोई चीज़ की होने के लिए आपकी कोशिश की ज़रूरत नहीं है। माता प्रकृति पूर्ण है, उसके ऊपर शिव का आशीर्वाद है। आप अपनी मैं लेकर चलते हो, लगता है मैंने करा देखा। अरे आप कौन हो? इन द बिग पिक्चर वी वर ऑल पार्ट्स ऑफ दोस पपेट्स, यू नो। कोई किसी ने भी प्राण लेकर, जो आपके घर में, परिवार में, कहीं पे भी, फॉर एनीथिंग, प्राण लेकर कोई बंदा प्रकट होता है तो उसका पहले ही खेल निर्धारित हुआ होता है। बीच बीच में अगर आप अपने नोवर को जगाओगे, ज्ञान का तड़का लगाओगे, आपको उस खेल में इतना आनंद आएगा, आपको वो खेल जैसा दिखाई देगा। यू विल बी एबल टू सिट बैक एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल मूवी ऑफ योर लाइफ, एंड अंदर ही अंदर आपको लगेगा हाय मालिक तू क्या नहीं करता है, कैसे तूने इतना सुंदर खेल रचाया। मैं रचाता तो शायद मैं इतनी सूक्ष्मता से हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि हमारी तो छोटी बुद्धि है, और मालिक की तो कितनी सुंदर बुद्धि है, कितनी अच्छे से वो हर चीज़ को करता है, तो मुझको जब ये बात का एहसास होने लगता है, अगेन एप्लीकेशन ऑफ द ज्ञान टू द फाइनल लेवल इज, जब मेरे अंदर में वो आसक्ति का धागा खत्म हो जाता है। मैं बाहर से सेटिंग कर लेता हूँ, मैं प्रारब्ध से सेटिंग कर लेता हूँ, मैं अपने मन की ओर अब आने लगता हूँ। शाबाश, अब आगे उतरते हैं। अब ये सेटिंग हो गया, सेटिंग को साइड में करते हैं। अब मन की सेटिंग के बारे में मेरे को सोचना नहीं है। जो गुरु का ज्ञान है ना, आत्मा का, वो उसको पीना है। When I am saying that, it doesn't mean setting is not required. वो फर्स्ट स्टेप है। जब मन अंदर की ओर में जाता हूँ, तब जाके मेरे को होश आता है। अब तक तो मैं बेहोश पड़ा था, तब जाके मेरे को उस बेहोशी में 10 साल 15 साल ज्ञान के बाद, हाँ
नॉट बिफोर ज्ञान, बिफोर ज्ञान तो कई जन्म निकल गए हैं, ज्ञान के बाद भी 10 साल 15 साल 20 साल निकलते जाते हैं। सत्संग सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, मन को ताकत मिलती है सेट होने की। कोई ना कोई मन के अंदर में हम गफलत लेकर ही यहाँ पे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर में गफलत होती ही रहती है ना। तो उसको भी हमको कितना भी टाइम लग जाता है। अब मन अंदर की ओर मैंने देखा, भले कितने भी साल, अभी 15 साल 20 साल, नाउ आई हैव स्टार्टेड टू लुक विद इन। इसको थोड़ा ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्यारा स्टेबल नहीं है। इसने बोल दिया ठीक है, अभी कान में फिट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ध्यान अपने अंदर जाता है और मैं बेहोशी से मैं होश में आता हूँ। अब धीरे धीरे मेरे को आत्मा आज ही समझ में आई, आज ही पकड़ में आया मुझे गुरु की वाणी। पर ये वाणी सच कभी बदलता थोड़ी है, सच तो सालों से वही है। एंड सडनली फ्रॉम विद इन यू विल कम अलाइव। आज तो सत्संग में मज़ा आ गया, ओहो कितनी सूक्ष्मता से चली ना वाणी। एक्सक्यूज़ मी, पिछले हफ्ते भी चली थी, उससे पहले भी चली थी। यहाँ तो स्थूल वाली कोई बात होती ही नहीं है, यहाँ तो सूक्ष्मता की बात होती है। पर मैंने कब समझा, जब मैं बेहोशी से अभी जागा, थोड़ा होश में आया, मेरी मन की सेटिंग अब धीरे धीरे हो चुकी बाहर की तरफ। नाउ इट इज नॉट गिविंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इट इज कमिंग विद इन द जर्नी। इंटरनल जर्नी हैज स्टार्टेड। आंतरिक जो जर्नी है अभी अभी मैंने शुरू करी है। तब जाके धीरे धीरे, भले हमने कितनी ऊंची ऊंची बातें नहीं सुनी होंगी सत्संग में, हर यज्ञ में हम बहुत गहरा उतरते हैं, हर बार उतरते हैं, पर फिर भी जब तक मेरा मन सेट नहीं होता, वो उस चीज़ के मज़े को वो चख नहीं पाता है। बैठा रहता है, सुनता ज़रूर है, पर एक चखना अलग बात है ना। खाना बनाना एक बात है, उसको देखना अलग बात है, फिर उसको किसी और के आगे परोसना अलग बात है, पर खुद उसको चख कर खाना एक और ही दूसरी बात है। वो आनंद ही कुछ और है। तो वो हमारा एक पैरेलल ट्रैक चालू होता है। मैं अपने से पूछने लगता हूँ, आई स्टार्ट गेटिंग मोर क्वालिटेटिव, मोर प्रोडक्टिव, मोर डीपर। आई बिकम अ बेटर पर्सन फॉर माई सेल्फ एवरी सेकेंड। ये ज़रूरी है, बिकमिंग अ बेटर पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माई डेली ड्यूटीज़ आर, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा रोज़ाने का कौन सा कर्म है, भले ही मेरा ये कर्म है या वो कर्म है, करते चलो, पीछे मुड़ के देखो मत। किसी भी कर्म को मीनिंग देकर उस पर कुछ भी टैगिंग करना, मेरा जन्म खाली 4 रोटी बनाने के लिए हुआ है, खाली सब्जी दाल बनाने के लिए हुआ है, खाली इनको कोई अभी आपको हायर पर्पस मिल गया ना। हायर पर्पस तो मेरे अंदर में है ना। अपनी आत्म का साक्षात्कार इज द हाईएस्ट। वो तो हाईएस्ट बुद्ध के लिए भी था, सबके लिए भी है, वो हाईएस्ट है। तो उस पर अब हम अंदर ही अंदर चलते चलते हैं। जब मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, आत्म विवेचन करता हूँ, एनालिसिस में घुसता हूँ, ओहो अनगिनत मन के अंदर में जो छेद था, खोखलापना था, वो भरता जाता है। रिमेंबर दैट प्लास्टिक विच इज़ ओपनड, पहले सेटिंग से गुरु की वाणी द्वारा सेट होता जाता है। अब जो आधा अभी भी खाली है, वो किससे भरता है? वो आत्म एनालिसिस। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू एम्बार्क ऑन दैट जर्नी। वाणी से मैंने लाइफ को सेट करा, लाइफ को सेट, फिर आपका दिमाग कहीं और जाएगा। दीदी लाइफ तो सेट हुई नहीं, मैंने तो अपने लिए टारगेट बनाया था, एट द एज ऑफ 55 आई विल रिटायर विद 100 करोड़ इन माई अकाउंट। दीदी वो तो सेट हुआ ही नहीं। तो आप तो सेटिंग की बात करी। माई सेटिंग कम्स फ्रॉम वॉट स्पेस कि एट द एज ऑफ 55 यू आर नॉट +100, यू आर -20, इवन देन यू आर सेट, even then you are set. तो setting is a state of mind, it is not a result of an action. जो setting है, वो जोर से बोलो ना संतो, setting है is a matter of, not a matter of the result of an action, not a matter of an, because result आपके illusion के हिसाब से होगा नहीं। जो result है वो आपके अंदर की गहराई के समझ के हिसाब से होगा। Action can be anything,
एक्शन कैन बी एनीथिंग। जितना आप गहरा उतरे हो उतना आपका थोड़ा सा एक्शन में इतना ज़्यादा रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर आप गहरा उतरे हो तो इतने से एक्शन में आपको इतना सा रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप गहरा उतरे ही नहीं हो, इट्स लाइक स्टैंडिंग ऑन द सी, और वो जो वेव्स है ना, वेव्स पे थोड़ा सा पैर ऐसे ना आपने डाला, बोला मेरे को तो शार्क्स नहीं दिखा, मेरे को तो डॉल्फिन नहीं दिखा, मेरे को तो ये नहीं दिखा, मेरे को तो पर्ल्स भी नहीं मिला। अरे वो तट पे खड़ा होके आपको ये सब मिलेगा, उसके लिए कहाँ क्या करना पड़ता है? मेरे को गुरु का, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, मेरे को गहराई का, शांति का अनुभव नहीं हुआ, मेरे अंदर में जन्म मरण का ये जो भाण है वो ख़त्म नहीं हुआ, मेरे अंदर में अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नहीं हुआ। कैसे होगा? अभी तो खाली मन सेट ही हुआ है ना, अभी तो आपने पैर खाली पानी में डाला ही है ना, अभी तो समुद्र अनएंडिंग है, बहुत गहरा है। बाहर खड़े होकर मैं बोलूँ मेरे को हर चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। रह रह कर व्हेन डू यू फील, व्हेन डू यू अंडरस्टैंड दैट कार्मिक अकाउंट आपका ख़त्म हो गया? जब सामने वाले के दिल से आप He doesn't bother enough to even get upset at you. बिकॉज आपने चलते चलते अपने मन में पुरुषार्थ करते करते कितना बड़ा कार्य कर डाला है मालूम है? उसके मन को आपने अनासक्ति की ओर डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। समझ में आ रहा है? जब सामने वाला ने आपको फ्री छोड़ दिया इज़ व्हेन यू नो यू हैव वन योर बैटल। हाँ, जैसे उस दिन हमने बोला था, कौन से सत्संग में था, वो पेड़ को पकड़ा हुआ था, पेड़ को ग्वालियर में, कि वो पेड़ को वो पकड़ा हुआ था और बोलता है मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं कितना बंधन में हूँ, कितना बंधन में हूँ। सबको मालूम है ना कितना बंधन में हूँ। किसी की बात वो नहीं सुन रहा था, खाली गुरु की बात उसने सुनी, क्योंकि हमारे अंदर में जहाँ पे श्रद्धा होती है ना, वहीं पर हम बात सुनते हैं। वही बात हमारे घर वाले बोलेंगे, बड़े बोल बोल के चले गए, पर हम सुनेंगे नहीं। घर की मुर्गी दाल बरा, सुनेंगे नहीं। पर गुरु ने मेहनत करी है आप पर, उनका प्रेम उतना है कि आपके अंदर में श्रद्धा जाग गई, तो हम सुनते हैं। तो गुरु जब जा क्या रहे थे, योग शक्ति से वो वहाँ पे प्रकट हो गए, क्योंकि उनके भक्त ने उनको पुकारा था। तो उन्होंने खाली एक लाइन बोल दी। क्या बोला? कौन था ग्वालियर में? क्या बोला कि अपने हाथ को थोड़ा आराम दे दे। सीधा भाषा वी लाइक, हाँ, वी डोंट से तू पेड़ को छोड़, तो और हमको अंदर में बहुत वी फील वेरी ऑफेंडेड। मैंने पेड़ को थोड़ी पकड़ा हुआ है, गुरुजी अपनी आंखें थोड़ी साफ करो, आपको ना थोड़ा ज्ञान की और ज़रूरत है। मैं पेड़ को पकड़ूँ? कांट यू सी कि मैं कितना बंधन में हूँ? तो कौन सी युक्ति से वर्ड यूज़ करा? हमको भी घरों में कर्म प्राणियों के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, एक एक्सटेंडेड एक्वेंटेंस के साथ हमको चॉइस ऑफ वर्ड्स की बहुत ज़रूरत है। और याद रखना, आप जो बोलते हो ना, उसके अंदर के सारी मीनिंग सबको मालूम पड़ती है। नोबडी इज़ ब्लाइंड हियर, सबको हर चीज़ समझ में आती है, ठीक है ना? तो क्या बोला गुरु ने? देख बेटा, हम बंधन का और मुक्ति का बाद में देखेंगे, पहले अपने हाथ को थोड़ा आराम में लेके आ। गुरु ने बोला है आराम में लेके आओ, तो कोई बात नहीं। जैसे ही वो अपने हाथ को आराम में लेके आया, पेड़ उससे छूट गया, वो बंधन उसका मन से निकल गया। तो जब मैंने निकल क्या गया, जब मैं उसने आँख खोली, गुरु ने बोला आँख खोल देख, तो देखा कि अरे पेड़ ने तो उसको पकड़ा ही नहीं था। तो बंधन तो मैंने खुद अपने आप क्रिएट करा था, उसका जानना ही पर्याप्त है। यू डू नॉट अपसेट योर माइंड, योर माइंड कैन नॉट गेट अपसेट अनलेस यू हैव नॉट गिवन इट द परमिशन टू डू सो। हम ही ने तो परमिशन दिया। कैसे दिया? कि अंदर में, मेरे अंदर में गहराई का, अगेन द फर्स्ट वर्ड, आसक्ति मैंने पाल के रखा है कि वहाँ से कुछ तो भी मुझको मिल सकता है। मेरे अंदर में चाहत है टू क्रिएट अ बैलेंस, टू डू दिस, टू डू दैट। बैलेंस बिटवीन यू एंड योर पीपल इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू विन ओवर योर माइंड थ्रू सेटलमेंट।
सेटलमेंट। रह रह कर सामने वाले का स्वभाव आपको फिर भी अटैक करेगा। चित्त में थोड़ा बहुत जो बचा है वो आपको तंग करते हुए बाहर आपको दिखाई देगा। अब उससे कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि ये अब आप पहुंच गए हो स्थूल से हटकर, सूक्ष्म से हटकर, अब आप कारण शरीर में पहुंचे हो जिस कारण सब कुछ होता है। सो हाउ नाउ यू हैव रीच्ड दैट लेयर ऑफ द माइंड विच डिटरमिन्स द बर्थ एंड डेथ एंड एवरीथिंग अराउंड इट। तो अब क्या करना है, इसीलिए बोला नाउ यू हैव टू एम्बार्क ऑन द पैरेलल जर्नी ऑफ सेल्फ एक्चुअल रियलाइजेशन। आत्मा का विवेचन करना शुरू करो, अपने अंदर के एनालिसिस में उतरो, थोड़ा क्वालिटेटिव बनाओ दिमाग को। हो गई सेटिंग बाबा, अभी हो गई, अभी और कितनी सेटिंग चाहिए। ऊपर ऊपर का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ द फाउंडेशन, बहुत ज़रूरी है। मैं बोलती हूँ हो गया ना, प्रेम भी मिल गया गुरु से, ज्ञान की एप्लीकेशन भी हो गई, ज्ञान की मीनिंग भी हो गई। अब पैरेलली खाना खाया है तो उसको पचाने के लिए भी हमको जो बन पाए हमको करना है। ऐसे ही हमको अंदर में इंटरनल जर्नी मतलब आत्म विवेचन करना है, आत्म विवेचन करना है। राइज अबव जस्ट वांटिंग थिंग्स टू बी स्ट्रेटेंड आउट, प्लीज़ राइज अबव। चीज़ों को ठीक करने और कराने के अंदर की वासना से अब थोड़ा सा उठना है, उठेंगे, कोशिश करेंगे अंदर में ठहराव को लाने के लिए। ठहराव बहुत बड़ा एक सुख है, बहुत बड़ा एक धन है। 24 घंटा आपका दिल और दिमाग आराम में रहे, हैप्पीनेस का अनुभव करे। इज इट अ जोक? इज इट अ जोक? एक रोटी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप मन को हमेशा दुख और सुख से ऊपर एक आराम वाली अवस्था में लाने के लिए कोई मेहनत नहीं होएगी क्या? होएगी नहीं होएगी कि हो ही जाएगी? होएगी, होएगी नहीं, होएगी ना, है ना। कभी कुछ सामने आएगा, कभी कुछ सामने आएगा, और जो सामने आता है मन में फुरना उठती है। तो ये टेस्ट पॉइंट है कि अभी भी मेरे अंदर में बेहोशी चालू है, अभी भी मैं होश में आया नहीं हूँ। आई एम स्टिल बाउंड बाय द एक्सटर्नल हैपनिंग दैट इज क्रिएटिंग अ फुरना ऑफ इमोशन इनसाइड मी। अगर आप चाहते हो कि वो सारी जो बातें हैं ठीक हो जाए, पहले अपने फुरना पे टैग करो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा अंदर उतरना है। हम में से कौन ये आशीर्वाद चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल बाहर से थोड़ा आराम आ जाए? अच्छे से हाथ उठाना। ये क्या होता है? आप आशीर्वाद दे रहे हो कि चाह रहे हो? ये मेरा काम है ऐसा करना। हाँ, शाबाश। और दूसरी बात, हमारा कार्य क्षेत्र में क्या आता है? आई हैव टू स्नैच my share of peace. I have to snatch my share of peace and dwell in it. That is my कर्म क्षेत्र। बाकी घर वालों को शांति आ जाए इसलिए बाहर का खेल ठीक हो जाए, काहे? नो प्लीज एक्सप्लेन। मेरे को तो सबसे प्यार है और भगवान को तो उससे भी ज़्यादा, पर काहे? क्योंकि आपका मन आसक्ति में और भरा रहे, क्योंकि सामने वाला अहंकार में है, उसका अहंकार और बढ़े, रावण को रावण पने में पनपने रहने दें। तो कृष्ण और राम क्या टाइम वेस्ट करने आए थे धरती पे? क्या हुआ था? हम टाइम वेस्ट करने आए थे? नहीं ना। तो हमारे जीवन का अंदर का अहंकार ही तो है ना वो रावण, जो अभी भी चाहता है, जो आपका है नहीं, आप उसको बोलते हो मैं। अरे वो चेंजेबिलिटी, इट इज़ लाइक अ ह्यूज व्हील। आपके जन्म लेने से पहले, शरीर प्रकट होने से पहले भी वो व्हील घूम रहा था एट अ पर्टिकुलर स्पीड। आप जब प्रकट हुए तब भी वो घूम रहा है, आपका शरीर जब जाएगा तभी भी वो घूमेगा। 4000 साल बाद आप फिर प्रकट हो जाओ तो भी आपको वो व्हील घूमता हुआ नजर आएगा। आपके सारी प्रार्थनाएं, मालिक ये जो व्हील घूम रहा है उसको थोड़ा सा आप थमा दो, मालिक ये थम जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा। अगर इस प्रकार, चलो आप रोक नहीं सकते तो आप उसको इस डायरेक्शन में घुमा लो। मांगते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, सब के सब कचरे के डब्बे में जाएंगे, सब के सब कचरे में। सो द पॉइंट इज
वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ जीव सृष्टि का स्टेट ऑफ माइंड। जो हमारा दिमाग है ना अभी भी ख्यालों में बहुत बिजी हो जाता है, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। यू हैव टू फाइंड अ वे टू जिप आउट ऑफ दैट। मन का ख्याल तो चलेगा ही, कौन बोलता है नहीं चलेगा, उसके बगैर तो मन चला। वो एकदम से ख्यालों से खाली होना, थॉटलेसनेस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्रह्मत्व। आप तीनों गुणों से फिर आप ऊपर उठ चुके हो, तीनों गुणों से, शरीर से ऊपर उठ चुके हो। मतलब शरीर मतलब इंद्रियां, मन, सारे गुणों से, वो तीनों सूक्ष्म कारण, अंतःकरण, स्थूलता, हर एक से, सारे पनों से, एट अ वेरी हाई लेवल यू गॉन रियली सटल एंड illuminated yourself। हम पूरे रोशनी में ही समा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई मन नहीं, कोई ख्याल करके उस अवस्था को टैग करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो तो हाईएस्ट स्टेट है, पर उससे पहले हम उससे पहले की पहले बात करते हैं। ख्याल आएंगे ज़रूर, पर उसकी क्वालिटी कौन सी होए? क्वालिटी तो दिव्यता की होए, क्वालिटी तो अद्वैत की होए, क्वालिटी तो ठहराव की होए, प्रेरणा से चलायमान होए मेरा ख्याल। तो आई से यू आर स्टिल अलाइव, यू आर स्टिल फाइन। आप अपने जन्म को राइट यूज कर रहे हो, पर अभी भी अगर मेरा ख्याल किस में जा रहा है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, आप कर क्या रहे हैं? यहाँ पर हम बोलते हैं हमको प्रभु से बहुत इश्क है, पर जहाँ आप किसी चीज़ को ठीक करने की प्रार्थना करते हो, आपने पहले ही क्या बोला? गुरु को, भगवान को, ईश्वर को गाली दिया कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में कुछ गलत भी होता है क्या? पहले उसके राइट होने का एहसास तो कर लो। लेट्स गेट इनटू अ क्लेंजिंग मोड नो ऑफ आवर चित, ऑफ आवर माइंड। एक्सेप्ट तो कर लो, उसने जो बनाया, जैसे बनाया, जो उसकी नियम है, वो उसके हिसाब से तो मैं देखूं, उसकी नज़र से तो मैं देखूं। फिर हम बात करते हैं ना आत्म भाव की, ऑलवेज बीइंग हैप्पीनेस की, दुख और सुख से ऊपर उठने की। एक थोड़ा सा तो कुछ हो जाता है खेल हमारे जीवन में, पूरी सुनामी आ जाती है भयंकर, और मन ऐसे ऐसे बहाने मारता है, मैं नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सत्संग नहीं जा सकता, मैं ये अंदर की कितनी है ना। तो आई अलाउ वीकनेस टू सस्टेन इन माई सिस्टम एक्सपेक्टिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, इट विल नॉट कम। मैं अपने अंदर में वीकनेस को पलने देता हूँ और चाहता हूँ दुर्गत्व का अनुभव, नहीं होगा, नहीं होगा। बेहोशी से होश में आना पड़ेगा, वो पैरेलल ट्रैक में उतरना पड़ेगा, आंतरिक जर्नी में हमको आना पड़ेगा। अपने आप से अपने सच्चाई क्या है उसका सवाल करना पड़ेगा। ये शरीर उठता है, मन से पूछो क्या चाहिए था, क्यों उठा? अंदर में बक बक करने की कितनी लालसा होती है, अपने अंदर से पूछो। तो नहीं बोलेगा तो क्या होगा? तो बोलना चाहता है तो क्यों चाहता है? सुनना चाहता है तो क्यों सुनना चाहता है? सोचना चाहता है तो क्यों सोचना चाहता है? ये है, वो है। हर देखो ना, प्राणों से भी अपने मोह को हटाओ, प्राणों से भी अपने मोह को हटाओ। जो ऐसी अंदर में ऐसी शक्ति रखता है, वो अंदर की ओर जा सकेगा, अंदर की ओर जा सकेगा। बहुत ऊंचा है आपका स्थान, हम सब का स्थान। वहाँ पे इंद्रियों के रस के लिए कोई जगह नहीं, कोई वहाँ तक इंद्रियों का विषय पहुँच सकता नहीं, उसका अनुभव भी मुझको हिला सकता नहीं। पता नहीं कब हो गया, पर हो गया 1 घंटा, पता नहीं कब हुआ। ऐसे लगा वी जस्ट स्टार्टेड द वाणी, बात करो। हाँ, ऐसे लगा अभी तो आके बैठे, अभी तो माइक बैठा है आराम से। सो स्वीट, रियली सो ब्यूटीफुल। ऐसा भाव हमको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत तारेगा। देखो माइक की बात हुई तो वो फिर फिसल गया। ये मन से कम थोड़ी है, फिसलता ही रहता है, फिसलता ही रहता है। शाबाश सर। हाँ, सो स्वीट ऑब्जर्वेशन। देखो सो क्यूट। बोलते हैं माइक तो फिर भी आपके पास से ना, जब भी फिसले आप उसको ठीक कर सकते हो, बाकी हम अपना मन का क्या करें, है ना। हाँ, इसलिए अपने मन को भी उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पर वो स्थिर हो। शाबाश,
शाबाश, राइट बोला आपने, ज्ञान से ही वो स्थिर होगा, ज्ञान से, बाबरे। सो आई एम गोइंग टू कंसोलिडेट। एक है ज्ञान एप्लीकेशन जो मुझको, मेरे मन को बाहरी एनवायरनमेंट से सेट कराता है ना। एक वो ज्ञान है जहाँ इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन से भी मेरा मतलब ना होकर मैं अपने अंदर गहराई में उतरने की क्षमता को क्रिएट करता हूँ। आत्म विवेचन। स्टॉप लुकिंग एंड आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स। यू आर ब्लेस्ड, डीपली ब्लेस्ड। नहीं तो ये दरवाज़ा आपके लिए खुला नहीं होता। डीपली ब्लेस्ड। सुबेरे आपको अंदर में उमंग नहीं आती सत्संग की। वी आर डीपली ब्लेस्ड। अंदर में ऐसा दर्शन, ऐसा वाइब्रेशन एनर्जी का अनुभव नहीं मिलता। कई जन्म निकल गए हैं बिना ऐसे अनुभवों की। हमको एग्जिट रूट, दलदल से, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। वो अभिमन्यु को नहीं मिला। चक्रव्यूह में कैसे घुसते ये मालूम पड़ा, चक्रव्यूह क्या होता है ये मालूम पड़ा, पर उससे कैसे निकलते हैं उसको मालूम नहीं पड़ा तो मारा गया। ऐसे ही हम हर जन्म में मारे गए हैं, हर जन्म में। इस जन्म में ये चक्रव्यूह को आइडेंटिफाई मैंने करा, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मुझको गुरु से मिलता है। और चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता एक बहुत सिंपल है। मेरा साईं, मेरा गुरु, मेरा भगवान मेरे अंदर, मेरे साथ हमेशा है, हमेशा है। I lose nothing because from within I am deeply connected. In my knowing, through my awareness, through my internal journey, अंदर की जर्नी में जब मैं उतरता हूँ मुझे उनका साक्षात दर्शन होता है। आत्मिकता द्वारा, ऊर्जा द्वारा, निरहंकार पने द्वारा, जहाँ मन लड़ता है। कभी कभी ज़रूरी है, हाँ, मन को लड़ना ज़रूरी है सत्संग के लिए। ऐसा मत बोलना हम आराम से बैठ जाए, दीदी ने बोला लड़ो नहीं, वहाँ तो पूरा स्वार्थी बन जाना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कभी ऐसा खेल हो जाता है ना, कभी प्रकृति में सिचुएशन आ जाती है कि शारीरिक हमको नहीं भी मिलता है। होता है कि नहीं? वो जो लेक बैठा है वहाँ प्यारा फ़ोन लेकर बोलता है, बहुत होता है ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम हम अपने मन को, भले वो कितना भी प्यारा है, ललायमान है गुरु के प्रेजेंस के लिए वाइब्रेशन, तो भी हमको मन को ये उच्च कोटि का अंदर में ज्ञान देते हुए उसका एहसास करना है। देखो जी, बिना अनुभव करे कुछ भी हम आगे नहीं चल पाएंगे। मन मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा ठप्पा लगाओ। अनुभव करा तभी वो ठप्पा लगता है। राइट। सो दिस पैरेलल ट्रैक, ज्ञान लिया, अप्लाई किया, मन को सेट करा, ऑल इज़ वेल। ज्ञान लिया, अप्लाई किया, मन को सेट करा, किस प्रकार कि ऑल इज़, एकदम ऑल इज़ वेल। शाबाश। है ना, चीनी ज़्यादा हो गई, ज़रूरत थी, नमक कम पड़ गया, ज़रूरत थी, सामने वाला में क्रोध आ गया, गड़बड़ अंदर थी, देखो टाइम आ गया। गो लॉक योर सेल्फ इन योर रूम एंड एन्जॉय योर इंटरनल जर्नी। देखो कहाँ पे मैं खड़ा था, सब ऑल इज़ वेल। प्रकृति मुझको मुझ तक पहुँचाने के लिए कई स्वांग रखती है, कई स्वांग रखती है। उस प्रकृति माता को नमस्कार है, प्रणाम है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी गलत होता नहीं है। हो गया मन सेट, आर वी डन? वी आर डन। फिर क्या होता है, अब आते असल में जिसके लिए सत्संग हम आते हैं, वो है आत्म विचार, अंदर का विवेचन। विवेक विचार द्वारा अपने होने को क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, है ना। शाबाश। हरिओम संत। आज के ज्ञान सुनने से अभी पूरा होश नहीं आया दीदी। और दूसरा जो है लेफ़्ट राइट का भी वाणी में आया ना, लेफ़्ट राइट भी अभी जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। पूरा नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सच्चाई से बोल दिया तो अभी आपका लेफ़्ट राइट कट हो जाएगा, डोंट वरी। शाबाश। होश में आना पूरा।
हाँ, होश में भी आते जाओगे आप, जैसे जैसे वाणी, अभी इतना तो होश में आ गए हैं हम पहले से, अब में बहुत होश में आ गए हैं। थोड़ा बहुत जो भी बाकी है, तो सत्संग क्या है, शीशा है, आईना है। जब मैं देख लूँगा कि कहाँ पे मैं अटका था, जो मेरे अभी भी होश में आना बाकी है, वो दिख जाएगा अंतःकरण में, तो आप उससे भी ऊपर उठ जाओगे। एक और दूसरा है, सुबह वाणी में आया कि दूसरे को खुश करना भी अहंकार है, ये क्लियर नहीं हुआ दीदी? और नहीं तो क्या, जो मालिक जिसको खुश नहीं कर पाया, आप सोचते हो आप खुश कर पाओगे? अंदर का अज्ञान ही तो मेरे को दुखी करता है, अंदर का अहंकार ही तो मुझको दुखी करता है। सो मेनी वेज, आप खोल खोल के समझो अहंकार में क्या क्या आता है। जिसके साथ मेरी आसक्ति है ना, वो सामने वाला दुखी होगा ना, मन दुखी होगा। अरे तूने तो उसके ऊपर कितना खर्चा कर लिया, माता प्रकृति ने तो उसको क्या नहीं दे दिया। हर चीज़ तो राइट चल रही है, लंग्स भी राइट चल रहा है, लिवर भी राइट है, किडनी भी राइट है, 2 हाथ भी राइट है, सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां राइट चल रही हैं, फिर भी प्यारा बंदा दुखी। उस दुख का हम क्या करें? जो किसी को भी मैं खुश करता बन के खुश करने जाऊंगा, तो मेरा बंदा है खुश हो जाए ना, और मेरा बंदा खुश हो जाए, वहाँ से मेरा रस पूरा होता है। जिस दिन मेरा रस पूरा नहीं होगा, बोलेंगे गेट आउट, 2 मिनट नहीं लगेगा हमको। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो हो गया क्लियर दीदी। अभी भगवान ने बोला भगवान को खुश करना तो इजी है, लेकिन गुरु को खुश करना इजी नहीं है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा मेरे क्योंकि भगवान तो हर जगह समाया, वो तो एकदम अति सूक्ष्म है, उनको खुश करने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर में कोई दिमाग ही नहीं है जो आप उनको खुश करोगे, है ना, वो तो सत्ता है। पर गुरु को कैसे खुश करोगे? अज्ञान में रहकर गुरु उसको खुश कर पाओगे? गुरु तो आपके अंदर के ज्ञान को बाहर तैरते हुए देख ही खुश होता है, वो आपके अंदर की परिपूर्णता को देखकर आनंदित होता है, आपके अंदर में सारा की सारा वहमों का नाश देखता है कि हो रहा है, तो वो अंदर ही अंदर खुश होता है। कुछ भी हो जाए पर आपके मुख से शिकायत नहीं निकलती, वाह 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 वाह, ऐसा मन देखकर वो खुश होता है। मैं सच में गुरु की पसंदी का होना चाहता हूँ, तो अपने अंदर ऐसे गुणों को मैं धारण करूँ, तभी वो खुश होता है। वो पदार्थों से, चीज़ों से, मीठी मीठी शब्दों से, हाँ, उल्टा और मुंह मोड़ के चला जाएगा गुरु। बोलेगा पड़ा रहे तू अपनी आर्टिफिशियलिटी में, दिखावे में, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपके शुक्राने से भी खुश नहीं होता, पर आपकी कुर्बानी से वो नाचने लगेगा। जितना कुर्बान होगा आपका मन, उतना वो आपके प्रति और ज़्यादा गुरु खुश होगा। अंदर ही अंदर आपको उनके आशीर्वाद का अनुभव होगा, अनुभूति होगी। 100%। डिप्रेशन तो है ही अहंकार। Example, a newborn baby is just given birth and death within 3 days. That mother is in depression. हाँ, क्योंकि वो ज्ञान ना, देखो वो तो नेचुरल है ना संत, वो तो बहुत नेचुरल है। उसको कितनी पीड़ा, 9 महीने की जो आसक्ति और ममता और प्रेम का अनुभव वो माता करती है अपने दिमाग में, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। उसको बहुत ज़्यादा प्रेम, प्यार और हीलिंग की ज़रूरत है। That she's in depression, isn't it? Yeah, because ज्ञान नहीं तो डिप्रेशन तो आएगा ही ना। अगर गुरु का प्रेम नहीं, इसका मतलब उसको भी अहंकार है। अहंकार तो सारी दुनिया को है ना संत। What is अहंकार? अहंकार इज कि मेरे को सच का भी मालूम नहीं है ना, वही अहंकार है, वही अहंकार है। तो वो तो सारी दुनिया को है, हम सबको भी था और आज भी थोड़ा थोड़ा है। कोई निरअहंकार, निरअहंकार पूरा मन निरअहंकारता में आ जाए, छलकेगा संत, क्या फलक होगी उसकी, है ना। तो कोई बात नहीं, पर द ट्रूथ इज कि वी वर ऑल इन अहंकार। दुख होता ही तभी है, और वो अहंकार को और कुछ भी नहीं है, अज्ञान का विषय है, अज्ञान का विषय है। ये भी बात सच्ची है कि गुरु की क्या बोले तो परमिशन, साधु के, संत के परमिशन के बिना दरवाजे नहीं खुलते हैं। बात राइट है। उनकी जो परमिशन एक बार हो जाती है ना, तो वो ऑटो कनेक्टेड हो जाता है, रास्ता दिखा देता है। उसमें नेगेटिव का भी रास्ता दिखाता है कि ये भी एक रास्ता है बाहर जाने का, लेकिन सही रास्ते को पकड़ोगे तो बहुत भुगतना पड़ेगा, लेकिन सही रास्ते पे ले जाएगा। हाँ, और वो आपका वो हाथ पकड़ेगा
कितना भी वो मुश्किल का रास्ता हो, क्योंकि वासना छुट्टी नहीं है ना, इसलिए मुश्किल, और कोई बात नहीं है। मन के अंदर में वासनाओं की आदत हो चुकी है, वही तो सबसे बड़ा विकार है ना संत, है ना, वो चिपक है ना, वो चिपक है ना। कुछ भी नहीं है, गुरु के ज्ञान में उस चिपक को भिगोए रखो। यू विल नॉट हैव टू डू एनी मेहनत, कुछ घिसना नहीं, कुछ नहीं करना है, खाली प्रेम में बैठे रहो। बी सोक्ड इन लव, बी सोक्ड इन दिस ऑरा, इन दिस वाइब्रेशन। सब चिपक विपक निकल जाएगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा चिपक थी क्या, निकली कब। हरिओम दीदी। है ना, हाँ, बहुत प्यारे से अच्छे से समय में आ गया, शाबाश। बाकी सब चीज तो है, वो वही रहेगी, वो होती रहेगी, हाँ, आएगी जाएगी, लेकिन ये स्थिति एक बार आ गई तो मजा आ जाएगा। बस, शाबाश शाबाश। हाँ बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम सर। Didi, when I entered, how much emotional, I don't know, Didi, why it came, I don't know. Because I think my body is 80 kilo weight, like that way I came here. Water is coming in. But after this satsang, how it went, my body light, I can't say the simple thing why I may think like that. I'm applying the everything. That's why I'm living now. You know the very well. Nowadays I'm not worrying, no fear, nothing. But why I don't know. Yesterday to today, I felt very bad. But I came here. This is a hospital. I don't know, Didi. Yes, it is also a hospital. Yeah. It's a healing hospital. Yeah, Didi. That much I am enjoying, Didi. हाँ. I am very much all right. And one more thing, Didi. Yes. The mango, if I say mango, we can't taste. We have to taste it, no, Didi. Correct. Like that way, this thing, Didi. Like that way, Guru Bhakti means what I am saying. If you tell the well, you fell down means I have to. That much we want to. Otherwise, nothing will. If happy means it will not come. We have to go through that. I don't know. Very nice. You understood it very well. Happiness means it will just not come. You have to go through that journey, to feel that happiness. Yeah, that's everything I got through you only. Didi, I'm enjoying, Didi, really, really, Didi. I'm not crying, Didi, I'm happy. I know you are happy. No, Didi, I'm happy. I know you are happy. And also I got this point, Didi. Yes. I'm very much lucky, Didi. Yes. I love Ashwati and Mohita also, Didi. Yes. Yeah. So nice. Thank you, Didi. Very nice. We also love them. We also love them. Very nice. चल हाँ हाँ I have to snatch my share of peace. I don't have to wait for things to straighten outside. Yes. Because that is also asakti. Yes. They'll never straighten only. Yes, it is accept. And it's good to try for some time so that you don't feel that you didn't try. And then you have to realize that they will never straighten only. Very nice. Now it's time to go within अपने analysis, आत्मा के analysis. हाँ, अपने से पूछो अभी कब तक और कब तक. अभी नहीं. अब अपने एनालिसिस में उतरना है. शाबाश. Thank you so much. हाँ, अपने आप आसक्ति चली जाएगी. सब खुश है ही हैं. कहीं पर भी माता प्रकृति गलती करती है नहीं. एवरीथिंग इज़ फाइन. हाँ, अपने पनों से ही अटकते हैं और अटकाते हैं, है ना. सिंपल लगता है कि अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है. लर्निंग हाउ स्वीट. हाँ ठीक है. हाँ बचन. ये वो दर है जहाँ
हरि ओम हरि ओम।